नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। धरती का लगातार बढ़ता तापमान पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो लू का प्रकोप वर्तमान के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगा। वहीं ग्लेशियर भी पिघलने लगेंगे। इसका असर यह होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र के किनारे मौजूद कई शहर पानी में डूब जाएंगे। ऐसे शहरों में भारत के भी कई शहर होंगे। फिलहाल यह चेतावनी के स्तर पर है, लेकिन यदि समय रहते बढ़ते तापमान को नहीं रोका गया तो यह समूची मानवता के लिए ही खतरा बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के मुताबिक यदि आशंका के अनुरूप वैश्विक तापमान अगले 20 वर्षों में स्थायी रूप से 1.2 डिग्री बढ़ गया तो भारत में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों की माने तो 40% भारतीयों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर राम श्रीवास्तव कहते हैं कि अल नीनो के कारण मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। आज अगर कैलिफोर्निया में आप जाएंगे तो अचानक वहां बर्फ का ऐसा तूफान आया है कि मकानों की छत के ऊपर 12 फीट तक बर्फ जम गई है। न केवल इतना, न्यूजीलैंड में जाएंगे, वहां भीषण तूफान आया और इतनी बाढ़ आई कि वहां के शहर एक तरह से आधे डूब गए। कल्पना कीजिए, पाकिस्तान की हालत सब जानते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या कारण है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसको मौसम की विकृति कहते हैं। पूरी दुनिया की सरकारें इस बारे में चिंता कर रही हैं, वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं और सैटेलाइट्स घूमकर इस समय ये पता लगा रहे हैं कहाँ एटमॉस्फेयर में क्या विकृतियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। पर आज की तारीख में ऐसा कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि भविष्य में कितनी गर्मी पड़ेगी या कितनी बरसात होगी या कहाँ तूफान आएंगे। हाँ, एक बात अवश्य है, अगर आप अंतरिक्ष में से जाकर धरती को देखेंगे तो यह धरती का एक हिस्सा जो प्रशांत महासागर का है, वहां आपको सिर्फ ऊपर से पानी पानी नजर आएगा और सूर्य की जो किरणें आती हैं प्रशांत महासागर पर विषुवत रेखा पर जो गर्मी देती हैं, पानी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने से वो ज्यादा गर्मी सोख लेता है। सामान्य स्थिति में जो धरती जो घूम रही है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है और हकीकत में जब सूर्य की किरणों से आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पश्चिमी इलाका प्रशांत महासागर का वो ज़्यादा गर्म होता है और पूर्वी इलाका कम गर्म होता है। लेकिन जब कभी सामान्य वर्षा उस समय होगी, लेकिन जब कभी इसका उल्टा होता है, पूर्वी हिस्सा ज़्यादा गर्म होने लगता है, पश्चिमी हिस्सा इंडोनेशिया तरफ का कम होने लगता है, तो एक प्रभाव बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो जब भी आता है तो बरसात का जो चक्र है वो गड़बड़ा जाता है। इसका उल्टा एक और होता है जिसको अल नीना कहते हैं। इस समय अल नीना आया हुआ है, उसके कारण ये हो रहा है कि जो मौसम है बहुत ही अधिक, ये समझिए कि अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। जहाँ पानी नहीं गिरना था वहाँ खूब पानी गिर रहा है, जहाँ पानी गिरना था वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, तूफान चले आ रहे हैं, बर्फ गिर रही है। इस समय आज की तारीख में टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए कि 50 तो मैक्सिमम डिग्री टेम्परेचर होता है, इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा। अमेरिकी एजेंसी नासा की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2100 तक भारत के 12 तटीय शहर 3 फुट तक डूब जाएंगे। दरअसल लगातार गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे और इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर तटीय इलाकों पर होगा। जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वो इतना बढ़ रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की जो बर्फ है पिघलने की स्थिति में आ गई है। द बाट करके एक ग्लेशियर है, करीब करीब 150 किलोमीटर लंबा है, वहां पिघल रहा है। उसके नीचे जब गोताखोरों ने जाकर देखा तो वहां 1000 फीट का एक गड्ढा बन गया है, उसके नीचे एक ज्वालामुखी है, ऐसा मानते हैं। पर ये जो पिघलना शुरू हो गया है, अकेला वो एक ग्लेशियर अगर पिघल जाएगा तो तकरीबन
65 सेंटीमीटर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। लोगों का अनुमान है अगर इसी तरह से क्लाइमेटिक चेंज होते रहे, हमने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को झोंकते रहे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्यूल गैसेज से निकल रही है, चिमनियों से निकल रही है, ऊर्जा पैदा करने के लिए जो पावर हाउस काम कर रहे हैं उनमें से निकल रही है, और सबसे अधिक तो जो लकड़ियां आपकी जलाकर हमने पूरे जंगल साफ कर दिए हैं, तो रिसाइकलिंग जो होता था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे, ऑक्सीजन निकालते थे सूर्य की किरणों के कारण, फोटोसिंथेसिस होती थी, वो खत्म होता जा रहा है। कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं पूरी दुनिया में, और यही एक कारण है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसका मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल हुआ था काफी पहले, और उसका पालन दुनिया के देश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में पता नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि अगर हमने ओजोन का डिप्लीशन कंट्रोल नहीं किया, अपर एटमॉस्फेयर में इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड झोंकते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब दक्षिण महासागर की, अंटार्कटिका की और उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी, तब अगर समुद्र का जल 1 मीटर ऊपर उठ गया तो ना तो आपको कलकत्ता दिखेगा, ना बंबई दिखेगा, ना मद्रास दिखेगा, चेन्नई दिखेगा, ये सब जलमग्न हो जाएंगे। उस खतरे के लिए वैज्ञानिक जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं काफी समय से चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि सब चिंतित तो हैं, लेकिन ये डिप्लीशन जो हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ये भारत जैसे देशों के कारण नहीं बढ़ रही है। इसके लिए विकसित देश जिम्मेदार है, और सबसे ज्यादा तो चीन में है। जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ मौसम पर ही नहीं होगा, बल्कि इससे सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। यूरोप के वरिष्ठ पत्रकार राम यादव कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की मार भी एक ऐसा कारक है जो भविष्य में देश पलायन और दूसरे देशों में जाकर वैध अवैध तरीकों से वहां रहने बसने की प्रवृत्ति को और बढ़ावा देगा। इससे नई नई आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं भी पैदा होंगी। यादव कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से यूरोप में भी इतनी गर्मी पड़ने लगी है कि नदी सरोवर सूख जाते हैं, घरों और जंगलों में आग लग जाती है, हजारों एकड़ जमीन जलकर राख हो जाती है। जर्मनी में राइन जैसी यूरोप की एक सबसे बड़ी नदी में नावों और मालवाही बजरों का चलन कई बार बंद हो जाता है। दरअसल यह चिंता किसी एक देश की नहीं बल्कि वैश्विक है। ऐसे में जरूरत सामूहिक प्रयासों की है। यदि समय रहते इस दिशा में सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो इसका भुगतान पूरी दुनिया को करना होगा। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।